गाइस, वेलकम टू माय चैनल रवीना शर्मा व्लॉग्स। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं बता दूं आज की जो वीडियो है वो है मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी पार्ट टू इसलिए है क्योंकि जो पार्ट 1 मैंने बनाया था उसमें मैंने 4 मंथ तक की अपनी स्टोरी मतलब कहानी सुनाई थी कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी प्रेगनेंसी की। तो मैंने 4 मंथ तक ही बताई थी। तो अब आगे जो मैं बता रही हूँ वो 5th मंथ से है, तो इसलिए ये पार्ट 2 है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो में एंड तक जरूर बनिए रहिएगा कि अगर आपकी भी प्रेगनेंसी चल रही है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के, और नहीं भी लगेगा और कंपैरिजन भी कर लोगे कि किसकी कैसी जर्नी चलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जर्नी स्टार्ट है वो 5th मंथ से सुना रही हूँ। 5th मंथ में क्या हुआ था, मेरी 5th मंथ स्टार्ट होते ही मुझे एक प्रॉब्लम रहने लग गई थी एब्डोमिनल। मतलब मुझे नीचे पेन रहने लग गया था, एब्डोमिनल पेन होने लग गया था और नीचे प्राइवेट पार्ट में भी बहुत पेन होता था। वो पेन कैसे होता था, मतलब चलते समय और लेटते समय बिल्कुल दर्द नहीं होता था। बैठ के जैसे करवट लेना होता था, इधर मुँह करके बैठी तो उधर मुँह करके बैठने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। बिल्कुल भी करवट नहीं ले पा रही थी। और जैसे मैं लेटी हुई होती थी तो भी मैं इधर से उधर मुँह नहीं कर पाती थी। मतलब करवट लेने में मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी कि मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी हेल्प करते थे। तो मैं मतलब बिना सहारे के तो ना उठ पाती थी ना ही लेट पाती थी। तो ये मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे 5th मंथ के स्टार्टिंग में। और 5th मंथ से लेकर ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी ये मुझे पूरे 9 मंथ तक रही थी। बीच बीच में कभी कभी ठीक हो जाती थी और बाकी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी इसकी वजह से। फिर 6 मंथ स्टार्ट हुआ। 6 मंथ में मुझे अलग ही प्रॉब्लम हो गई कि जब भी मैं नहाने जाती थी मुझे वॉमिटिंग। 6 मंथ से मुझे क्या हुआ था, 6 मंथ से मुझे वॉमिटिंग होने लग गई थी। वॉमिटिंग कब होती थी, मुझे सारा दिन कुछ नहीं होता था, ना मुझे किसी चीज़ से होती थी ना किसी और बात से होती थी। मुझे वॉमिटिंग होती थी, मैं नहाने जाती थी, जैसे ही ब्रश वगैरह करती थी उसके बाद मुझे एकदम से वॉमिटिंग हो जाती थी। इसलिए मैं सुबह जल्दी ही ब्रश कर लेती थी। अगर जिस दिन नहीं कर पाती थी उस दिन मुझे ब्रश करते ही बहुत ज़ोर की वॉमिटिंग हो जाती थी, मेरा सारा खाया पिया निकल जाता था। उसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी, मुझे बहुत वीकनेस हो जाती थी। तो और फिर जब 7वां महीना स्टार्ट हुआ, 6 मंथ बहुत ख़राब निकला था। और ये जो वॉमिटिंग वाली शिकायत है वह मुझे पूरे लास्ट 9 मंथ तक रही थी। मतलब पूरे 8.5 महीने में हुई थी ये। मतलब 8 मंथ और 17 डेज़ लिए थे 9 मंथ के, तो तब हुई थी। तो उस टाइम तक मुझे पूरे टाइम ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी इसकी वजह से ना। तो और फिर 7th मंथ में मतलब ये प्रॉब्लम तो चलती रही थी 9 मंथ तक की। और फिर 7th मंथ में मेरी दाढ़ में पेन हो गया था। मतलब मेरे पहले भी होता था, कैविटीज़ थी, मतलब कीड़े लगे हुए थे, पर इतना मुझे कोई पेन नहीं होता था, मैं आराम से मीठा मीठा भी खा पा रही थी। पर जैसे ही 9 मंथ में वो 7 मंथ में क्या हुआ था, एकदम से 2 दिन तक ऐसा दर्द चढ़ा कि जो मैं पेन आउट लेती थी, लगाती थी और जो थर्मोकाइन माउथ वॉश करती थी, ब्रश करती थी, उन सब से बिल्कुल एकदम आराम आ जाता था, मैं बिल्कुल ठीक रहती थी। और एक जो हल्दी और फिटकरी होती है जिसको पीस के दांतों में लगा लेते हैं तो उससे भी दांत सुन्न हो जाता है, वो भी मैंने करा। लौंग रखी, लौंग का तेल लगाया, मेडिसिन्स भी ली। 2 दिन तक मुझे किसी भी चीज़ से कोई आराम नहीं आया। फिर मुझे वो करना पड़ा जो प्रेगनेंसी में कभी नहीं करना चाहिए, मतलब मुझे मेरी दाढ़ निकलवानी ही पड़ी। 7th मंथ में मैंने अपनी दाढ़ निकलवाई, जिस जिसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ। इतना तो ब्लड बहा मेरा, ऊपर से मेरा पूरा एरिया यहाँ पे सूज गया था। मुझे बहुत मतलब इतने नहीं मान सकते कि मैं कुछ भी ना खा पी पा रही थी ना मैं बोल पा रही थी, एकदम सुन्न रहती थी क्योंकि दवाइयों का नशा था। दाढ़ में इतना ब्लड आना, सब कुछ हो रहा था, कोई पेट नहीं भर रहा था, बेबी मूवमेंट भी हो रही थी। और जब खाना नहीं खाती थी तो बेबी मूवमेंट भी कम हो रहा था। तो ये बहुत बड़ी टेंशन की बात हो रही थी मेरे लिए। तो इस चीज़ से मैं बहुत परेशान हो रही थी। तो मेरे 5-6 दिन तक मैंने भूखे ही बिताए 7वें महीने में। तो वो बहुत बड़ा टास्क हो गया था। और 7वें महीने में दाढ़ निकलवाना बहुत बड़ा रिस्की मामला होता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपका भी मंथ चल रहा हो तो प्लीज़ थोड़ा सा सहन कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तब वो बात अलग है, बाकी सहन करने की कोशिश करना, जिससे क्या बच्चे के दिमाग में
जिसकी वजह से बच्चे के दिमाग पे बहुत असर पड़ता है। तो इसलिए दाढ़ कभी नहीं निकलवानी चाहिए। कहने को तो यही आता है, पर मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मुझे दाढ़ निकलवानी पड़ी। फिर 8वें महीने में क्या हुआ था, 8वें महीने में मुझे चक्कर आ गए थे और मैं बेहोश हो गई थी। 2-3 बार बेहोश हुई थी, बेड पे ही होती थी, ज़्यादा कुछ वो नहीं होता था, मतलब गिरी-विरी नहीं थी। और मैं उठने-बैठने में मुझे बहुत पेन था, नीचे की साइड और पेट में इधर-उधर बहुत पेन रहता था। जब भी बेबी इधर-उधर मूवमेंट करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता था। और 9th मंथ में जैसे ही 9 मंथ लगा, कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ था। बस एक टाइम वॉमिटिंग होती थी सुबह नहाते समय, और बाकी आराम से निकल जाता था। खाने पीने में मैंने कोई परहेज नहीं करा। मुझे सब लोग कहते थे दही मत खाया करो, दही खाने से बच्चे को पूरी आलन लग जाती है, वो एकदम वाइट पैदा होता है, बेबी एकदम गंदा पैदा होता है, जिसकी सफाई करने में दिक्कत आती है। और केले नहीं खाने चाहिए, केले खाने से बच्चा चिपक जाता है, ये वो। मैंने कोई परहेज नहीं करा, मैं आराम से केले खाती थी, बहुत दही खाती थी, छाछ पीती थी। और सब मुझे कहते थे कि बाजरे का आटा नहीं खाना चाहिए, बहुत गर्म होता है उस टाइम पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो आराम से बाजरे की रोटियां किसी को नहीं बताती थी, मस्त आराम से 2 बाजरे की रोटी खाती थी, हर दूसरे दिन खाती थी, एक दिन छोड़ के एक दिन आराम से खाती पीती थी। बाजरे की राबड़ी पीती थी, मस्त खाया पिया मैंने, किसी भी चीज़ में कोई परहेज नहीं करा। अगर आपकी भी प्रेगनेंसी चल रही है, आपकी भी जर्नी चल रही है, तो आराम से मस्त एंजॉय करें, खाए पिए मस्त रहें। और मैं खूब तो घूमती थी। सब लोग कहते थे रातों को नहीं घूमना जाना चाहिए, बट नहीं, मेरे तो हस्बैंड आते ही रात को थे, तो मतलब शाम पड़े आते थे, तो उस टाइम में तभी जा पाती थी। तो आराम से मस्त घूमती फिरती थी, खाती पीती थी, बाहर का जंक फूड फूड सब सब कुछ मैंने मस्त खाया पिया, आराम से ऐश करी। और जब मेरी लास्ट का टाइम बताती हूँ, जब 20 जनवरी थी, मतलब 21 जनवरी को ये हुई थी, 20 जनवरी को रात को हमारे यहाँ मंडी लगती है, मैं वहाँ गई थी फ्राइडे को, फ्राइडे था 20 जैन को। तो मैं मंडी गई थी, वहाँ आराम से सब्जी वब्जी खरीदी, गोलगप्पे खाए, और मेरी दीदी ने पाव भाजी बनाई थी, मैंने पाव भाजी खाई मस्त। पाव भाजी खा के आराम से बस थोड़ी देर बैठी थी, मतलब 11 साढ़े 11 बजे आए थे। तो फिर 12 सवा 12 बजे तक मैं, मेरी लास्ट फ़ोटो है वो वाली शेयर करूँगी आपके साथ। 12 साढ़े 12 बजे में हमने सेल्फ़ी ली थी, वो लगाऊंगी अभी, देखना मेरी लास्ट टाइम की फ़ोटो। तो फिर है ना, हम थोड़ी देर बैठे, उसके बाद 2 बजे मुझे अचानक ही पेन स्टार्ट हो गए। तो मुझे ऐसे लगा, मैंने इनसे कहा ऐसा लग रहा है मुझे पीरियड्स आने वाले हैं, बहुत भयंकर ब्लीडिंग होने वाली है, इतना गंदा फील हो रहा है पूछो मत। इन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, तू सो जा। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे तो पेन हो रहा है। फिर मैं थोड़ा सा सोई, फिर मुझे पेन होने लग जाए, फिर मैं सोने लगी, फिर मुझे पेन हो जाए। ऐसे 2 बजे से मुझे सुबह 10 बजे तक पेन चलते रहे, और बेबी हलचल मूवमेंट भी नहीं कर रही थी, उसकी भी कोई मुझे हलचल नहीं हो रही थी, एक दिन पहले से ही नहीं हो रही थी। मतलब 20 जनवरी को मेरे को बहुत कम हलचल हुई थी, टेंशन तो हो रही थी। 19 जनवरी को भी नहीं हुई थी, मतलब बहुत कम हो रही थी, टेंशन तो हो रही थी कि क्यों नहीं हो रही। फिर यही हो रहा था कि ढंग से खा पी नहीं पा रही हूँ, शायद इस वजह से नहीं हो रही है, तो पर ऐसा नहीं था। और फिर 20 जनवरी को भी नहीं हो रही थी। फिर 20 जनवरी को रात को 2 बजे मुझे अचानक से दर्द स्टार्ट हो गए। वो दर्द मैंने पूरे दिन सहन करे। 10 बजे मैं डॉक्टर के गई, डॉक्टर से मैंने कहा मुझे मूवमेंट भी फील नहीं हो रही है, तो उन्होंने मुझे हेड टू हेड सोनो के लिए कहा। तो फिर हमने सोनो कराई, मतलब सोनोग्राफी कराई। फिर उसमें आया कि बेबी थोड़ा हेल्दी है, इस वजह से हो रहा होगा। और फिर वो मतलब इंटरनल चेकअप हुए, तो उन्होंने बोला आपको लेबर पेन, पर आपको 2 दिन तक रुकना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं 2 दिन तक तो मैं नहीं रुक पाऊँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा ही पेन हो रहे थे। तो फिर मतलब 10 बजे गई थी दिखाने, फिर शाम को 7 बजे तक मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लग गए थे। और बहुत ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा भी नहीं हुए थे, इतने भी ज़्यादा नहीं हुए थे, पर मुझसे जो जितने भी हो रहे थे ना, वो मुझसे सहन नहीं हो रहे थे। थोड़े से पीरियड्स वाले जो होते हैं, वो लेग क्रैम्प्स वगैरह हो रहे थे, और पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। तो ये सब कुछ मुझसे बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा क्या नाम से, डॉक्टर से कि मैम मुझे तो बिल्कुल सहन नहीं हो रहा। कि फिर मुझे क्या हुआ, अचानक से मुझे सीने में दर्द होने लग गया, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। अब मैंने कहा जो करना है जो करो, या तो मुझे इंजेक्शन दे दो दर्द बंद करने का, या फिर मेरी डिलीवरी कर दो। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं कर सकते,
पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फिर फिर मुझे जैसे सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ़ स्टार्ट हुई, तो मेरी दीदी और मेरे हस्बैंड थे मेरे पास से। मैंने इनसे कहा तुम दोनों आपस में जो करना है वो करो बातें, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा तो ऑपरेशन करा दो। फिर मेरी दीदी ने कहा कि इनसे सलाह करते हैं। इन्होंने कहा हाँ जो तुम्हें ठीक लगे वो करवा लो। मम्मी पापा से पूछा, उन्होंने बोला जैसे ये बोले वैसा करवा लो। ठीक है, फिर एकदम से मेरा ऑपरेशन के लिए बोल दिया डॉक्टर ने। फिर मेरे 7:30 बजे मुझे लेके गए। 7:32 में मेरी बेटी हो गई। जैसे वो मेरी बेटी हुई, उन्होंने वो सीधा मेरी सीने पे निकाल के, जैसे पिक्चरों में होता है ना, वैसा सीन मेरे साथ करा। जैसे उन्होंने ऊपर से पुश करा, मेरी बेटी को यहाँ रख दिया। और जैसे मेरी डिलीवरी के लिए मुझे ले जाया करा, मैंने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि मुझे उस टाइम सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने कहा मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि पूछो मत। फिर उन्होंने मुझे ऑक्सीजन मास्क लगाया। मुझे ऑक्सीजन आई जैसे ही, फिर मुझे रिलैक्स फील हुआ। फिर बेबी हो गई वो। फिर बेबी हो गई, उन्होंने मुझे यहाँ रखा, मैंने देखा बेबी गर्ल हुई है, मैं बहुत खुश हो गई। फिर मेरे को तो पूरा होश था, मतलब उन्होंने एनेस्थीसिया लगाया था, मुझे कोई असर नहीं हुआ उसका। और मैं पूरे टाइम मुझे होश था। जैसे उन्होंने मेरे स्टिचेस लगाए, सारा मुझे होश था। वो वॉश वॉश करा सारा कुछ। फिर मुझे बाहर ले जाके छोड़ दिया। फिर मैंने वहाँ पे पूछा, मैंने कहा मेरा बेबी कहाँ है। फिर उन्होंने बोला NICU में लेके गए हैं। फिर मुझे उस टाइम थोड़ी सी टेंशन हो गई कि NICU में क्यों रखा है। फिर मुझे जैसे ही रूम में शिफ्ट करा, फिर मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ पे है। तो उन्होंने बोला NICU में रखा है, 1-2 घंटे में देंगे नॉर्मल। तो फिर बताया बेबी बिल्कुल ठीक है। फिर मुझे रिलैक्स फील हुआ, और मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आया। एनेस्थीसिया का उल्टा असर हो गया था, मुझे बिल्कुल भी असर नहीं करा। मैं पूरी रात हंसती रही, बातें करती रही, पता नहीं मुझे तो क्या ही हो रहा था। और मेरे जो साइड वाले थे वो आराम से मस्त सो रही थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। और मुझे तो कुछ भी नींद वींद भी नहीं आई, मैं आराम से बैठ के बातें कर रही थी। ये लोग मुझे, ये मेरे हस्बैंड और दीदी हैं जो बहुत हंसा रहे थे कि इसका नाम क्या रखेंगे, मैगी, कीवी, जाने क्या क्या, ये सब पढ़ रहे थे तो सुना रहे थे। इतनी खुशी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। ऐसे ऐसे करके मेरी जर्नी यहीं पर एंड हुई, और मुझे एक सुंदर सी प्यारी सी बेटी मिली जिसका नाम मैंने सिया रखा। मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे सब लोग बोलते थे कि बेटा होगा बेटा होगा, पर मेरे दिल में था कि मेरी बेटी होगी। मेरे हस्बैंड को पता था कि हमारे बेटी होगी, और हम तो इतना खुश हैं कि बहुत ज़्यादा, बहुत खुश हैं। उसका नाम मैंने सिया रखा है, और मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी बेटी से। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरी प्रेगनेंसी जर्नी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी जर्नी कैसी। ठीक है गाइस, बाय बाय, थैंक यू।